योगिता जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। कुछ दिनों में उसकी शादी थी, तो वो चाहती थी कि वो अपनी शादी में बहुत अच्छी लगे। अरविंद भी वहीं जिम ज्वाइन करना चाहता था और इसके लिए वो जिम के मैनेजर से बात करने आया था। सारी बात पक्की करके अरविंद जिम से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी। ये वो चेहरा था जिसने उसे कई साल से अपने दिल के किसी कोने में दबा के रख दिया था। योगिता अपनी एक्सरसाइज करने में मसरूफ थी कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, योगिता। योगिता वहीं पर थम गई। वो इस आवाज को पहचानती थी। कुछ साल पहले ये आवाज उसके सुकून का जरिया थी। इस उम्मीद में कि शायद वो गलत हो, वो पीछे मुड़ी, पर खुद को सही पाकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अरविंद ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो तुम? योगिता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो और घर में सब ठीक है? अरविंद ने हाँ में सिर हिलाया और फिर योगिता ने दिल पे पत्थर रख के कहा, तुम्हारी शादी का सुना था दोस्तों से, कांग्रेचुलेशंस। अरविंद की मुस्कान वापस छुप गई। उसने सिर्फ कहकर जवाब दिया। कुछ सालों पहले मंजर ऐसा था कि अरविंद और योगिता एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोनों की मुलाकात हुई थी और कुछ दिनों की दोस्ती के बाद उनका रिश्ता प्यार में बदल गया था। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे। वो एक दूसरे के साथ घूमने जाते, साथ मिलकर रेस्टोरेंट्स, कैफे में खाना खाते, मूवीज देखने जाते, शाम के वक्त किसी गार्डन या तालाब के किनारे पर बैठते और एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताते। दोनों ने अपना हर सुख और हर दुख एक दूसरे के साथ बांध रखा था। दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। अरविंद ने अपने घर वालों को योगिता के बारे में बता दिया था और सबसे पहले ही कह दिया था कि वो योगिता से ही शादी करेगा। अरविंद के घर वाले भी योगिता को बहुत पसंद करते थे और योगिता का उनके घर में आना जाना लगा रहता था। पर योगिता के घर का किस्सा कुछ अलग था। योगिता के घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के थे। योगिता को घर से निकलने के लिए भी अपने पिता की इजाजत लेनी पड़ती थी। उसके माँ बाप अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहते थे। योगिता ने तय कर रखा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने घर वालों को अरविंद के बारे में बताएगी और उन्हें राजी करने के लिए हर कोशिश करेगी। अरविंद की माँ की तबीयत बहुत समय से खराब रहती थी और एक दिन सुबह अचानक योगिता को ये खबर मिली कि अरविंद की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर योगिता चौंक गई और जाने क्यों अचानक उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। उसे लगा जैसे उसकी और अरविंद की प्यार भरी दुनिया अब उजड़ने वाली है। फिर अचानक उसे अरविंद की माँ का चेहरा याद आया। उसे याद आया कि अरविंद की माँ उससे कितना प्यार करती थी। उसका मन दुख से भर गया। उसने अपना दुपट्टा उठाया और भागती हुई वो निकली अरविंद के घर जाने के लिए। उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रही है सुबह सुबह ऐसे भागती हुई? अपने पापा से पूछ तो ले। उसने भागते हुए अपनी माँ से कहा, माँ एक जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, अभी रुकने का वक्त नहीं है। उसे पता था कि अरविंद को उसकी जरूरत है। उसे किसी भी हाल में जल्द से जल्द अरविंद तक पहुंचना था। अरविंद के घर पहुंचकर उसने देखा कि अरविंद एक कोने में चुपचाप सहम कर बैठा हुआ है। उसकी माँ का क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका था। बस घर में कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बैठे हुए थे। वो अरविंद के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरविंद ने उसी वक्त योगिता को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। योगिता शाम तक अपने घर नहीं गई और अरविंद के साथ ही बैठी रही। जब योगिता के जाने का वक्त आया, अरविंद उसे अपने कमरे में लेकर गया और उसके हाथ में एक घड़ी थमा दी। योगिता ने पूछा, ये क्या? अरविंद ने नम आंखों से कहा, ये माँ की बहुत पसंदीदा घड़ी थी। वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद ये घड़ी उनकी बहू के पास रहे। योगिता ने नम आंखों से उस घड़ी को देखा और फिर अपने घर चली गई। वहां पर अरविंद के पड़ोस के एक अंकल थे जो कि योगिता के घर वालों को जानते थे और उन्होंने योगिता और अरविंद को साथ देख लिया था। एक हफ्ते बाद वो अंकल योगिता के घर पर आए और उन्होंने योगिता के माँ बाप को योगिता और अरविंद के बारे में सब कुछ बता दिया। योगिता के पिता ने उससे ये बात पूछी
और योगिता ने सारा सच अपने पिता को बता दिया। घर में बहुत लड़ाई हुई और योगिता अपनी बात पर अड़ी रही कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ अरविंद से, वरना नहीं। उसी रात योगिता के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी जान तो बच गई, पर डॉक्टर्स ने कह दिया कि उन्हें किसी भी तरह का टेंशन नहीं मिलना चाहिए, वरना अगर दोबारा हार्ट अटैक आया तो उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। शाम को योगिता अस्पताल में अपने पिता के पास बैठी थी। उसके पिता सो रहे थे। वो एक टक लगाकर अपने पिता के चेहरे को देखने लगी और उसे समझ आया कि उसे जो बुरा ख्याल आया था वो सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक सच था जो उसे सारी जिंदगी जीना पड़ेगा। वो अरविंद से बहुत प्यार करती थी, पर अपने पिता की जिंदगी खतरे में डालकर वो उसके पास नहीं जा सकती थी। इतनी खुदगर्ज नहीं थी योगिता। उसे पता था कि अरविंद उसकी बात को जरूर समझेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ खोई थी, तो उसे इस दर्द का अंदाजा था। उसने मोबाइल पर अरविंद को एक मैसेज में ये सारी बातें लिखकर भेज दी और उसे अलविदा कह दिया। वो अरविंद से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उससे मिली तो शायद वो अपने फैसले पे कायम नहीं रह पाएगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए शायद वो प्यार, वो एहसास अब भी था, लेकिन दोनों ने उन एहसासों को अपने दिल के एक कमरे में बंद कर रखा था, जिसे वो खोलना नहीं चाहते थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे से मिलने की खुशी तो थी, पर उससे भी ज्यादा गहरा था अफसोस। योगिता ने अपने माँ बाप की खुशी चुनी थी और अरविंद ने योगिता की बात मानकर उसकी खुशी को अपनी चाहत से ज्यादा तवज्जो दिया था। अचानक अरविंद का फोन बजा और उसने योगिता से कहा, अच्छा चलो चलता हूँ मैं, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये कहकर वो वापस जाने ही वाला था कि योगिता ने आवाज लगाई, अरविंद, तुम्हारे माँ की घड़ी अब भी मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी हुई है, तुम एड्रेस बता दो, मैं कुरियर करवा दूंगी। अरविंद अपनी जगह पर रुक गया और उसने कहा, मेरी माँ ने कहा था कि वो घड़ी योगिता को देना, तो उस घड़ी की असली हकदार तुम ही हो, उसे तुम ही रखो। और फिर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और इसी बहाने तुम कभी कभी मुझे याद भी कर लिया करना। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ चला गया। योगिता उसे जाते हुए देखने लगी और अरविंद भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। दोनों अपने उस अधूरे सपने को जाते हुए देखने लगे, जिसका पूरा होना उनकी तकदीर में नहीं था। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपना कोई प्यार कभी खोया है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।